हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं आप लोग के लिए लाया हूँ आपके आने वाले यूके पीसीएस लोअर के लिए कुछ इम्पोर्टेंट संविधान जो है आपका भारतीय संविधान से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। चलिए इसको अटेंड करते हैं, इनमें से काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिलेगी और जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे होंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या कथन दिए गए हैं? तो पहला कथन आपका है कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, जो महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है इस आपके कथन पर कि जो हर एक राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो करते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन राज्यपाल की अनुशंसा पे करते हैं, यानी कि राज्यपाल ऐसा करने के लिए उनसे बोले तब वो आपके करते हैं। ठीक है, पहली चीज तो आपकी ये होगी स्टेटमेंट। दूसरा है, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट बोलते हैं, उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा साझेदारी अधिकारिता होती है। ठीक है, तो केवल एक आपका जो कथन है सही है या केवल दो कथन सही है कि भाई सिविल प्रक्रिया की उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय और सलाहकारी अधिकारिता होती है, या दोनों सही है या दोनों गलत है? तो वीडियो को आप पॉज करेंगे, उसके बाद इसका आंसर आप अपने कॉपी में निकलेंगे और फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। चलिए, तो वीडियो पॉज करके आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है या जो पहला कथन है, प्रथम कथन जो दिया गया है कि भारत में राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित होती है और अनुशंसा भी बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें जो राज्य के राज्यपाल हैं उनसे इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। दूसरी चीज, सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिविल लॉ बोलते हैं, कि उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय और सरकारी अधिवक्ता होती है, इसका भी इससे कोई संबंध नहीं है। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या बनेगा, डी बनेगा आपका आंसर, ना तो एक ना ही आपका दो। ठीक, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। भारत के महान्यायवादी, जिसको एजीआई बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको फर्स्ट लॉ ऑफिसर बोलते हैं, के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 4 कथन दिए गए, इनसे संबंधित आपको क्या बताना है, कौन सा सही कथन बताना है। तो देखिए, पहला क्या है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये पहला आपका कथन हो गया। ठीक, उसके बाद दूसरा है, उसमें यानी कि जो आपके महान्यायवादी हैं वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की होनी चाहिए। दूसरी है कि महान्यायवादी संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। और चौथी है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। तो 4 में से कौन से आपके स्टेटमेंट सही हो सकते हैं आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज करेंगे और इसका आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। चलिए, तो आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करने के बाद ही अब आप इसको वीडियो को आगे देख रहे होंगे। तो देखो, पहला जो स्टेटमेंट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो एजीआई होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दूसरा, उनकी वही योग्यता होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए होनी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उसके बनने के लिए कहा गया है कि आप 5 साल तक क्या हो, या तो आप किसी भी हाई कोर्ट में जज हो, या आप 10 साल तक क्या हो, एडवोकेट रहे हो, या जुडिशियल आप क्या हो, डिस्टिंग्विश्ड जजिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये एक योग्यता है। संसद किसी एक सदन का यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर उनको होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, नहीं चल जाएगा, नहीं मेंबर है। फिर चौथा है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति की संस्तुति पे भी हटाया जा सकता है। तो इसका जो कथन बनेगा बच्चों, वो 1 और 2 जो है वो बिल्कुल सही बनेगा, 3 और 4 जो है वो कथन बिल्कुल भी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सीधा साधा क्वेश्चन है। तुरंत मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग में कईयों को आ गया होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या विधि आयोग के अध्यक्ष या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या होगा इसका बच्चों आंसर? इसका आंसर होगा ए, आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं
वो कानूनी विषयों पर जो है वो क्या देते हैं, परामर्श देते हैं, किसको, आपके भारत सरकार को। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है। उसके बाद कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो था वो किसकी बात हो रही थी आपकी बच्चों, केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही थी। यहाँ पर जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उसके बारे में कहा गया कि उसको कौन कानूनी परामर्श देता है, महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, या महान्याय अभिकर्ता, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है, ठीक है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो क्या होगा, वो आपका होगा बी आंसर होगा, यानी कि एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो आपके कह सकते हो कि राज्यों के पहले लॉ ऑफिसर होते हैं। और हर राज्य में क्या होता है, एडवोकेट जनरल ऑफिस का जो पोस्ट है, जो पद है, वो पाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 71 का संशोधन महालेखाध्यक्ष के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांक और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व में मुक्ति देता है। ये संशोधन कब किया गया था? सिंपल पूछा गया है कि 71 का जो संशोधन था जिसमें ये डिवीजन ऑफ पावर एक तरीके से की गई, वो आपकी जो है पूछा जा रहा है कि आपकी कब की गई थी, वो आपको बताना है, ठीक है बच्चों। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 1976 जब अमेंडमेंट किया गया था, उसके थ्रू ये बहुत चेंजेस जो हैं वो आपके इसमें किए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्न से किस अनुच्छेद के में वर्णित की गई है, ठीक है। 53 में है, 61 में है, 74 में या 13 में, जिसमें कहा गया है कि कैसे राष्ट्रपति को इम्पीच या महाभियोग किया जा सकता है। तो बच्चों इसका जो आंसर बन रहा है या आंसर होगा वो है आपका अनुच्छेद 61, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, बड़े काम का है, आपको काम आएगा एग्जाम में। 61, उसके बाद 1/4, उसके बाद 14, उसके बाद 2/3, उसके बाद 2/3। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अनुच्छेद 61 में इम्पीचमेंट है। इम्पीचमेंट जो है किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है, या तो आपका किस में शुरू होता है, लोकसभा में, थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देता हूँ, लोकसभा में शुरू हो सकता है, या आपका कहाँ शुरू हो सकता है, राज्यसभा में, ठीक है। और शुरू करने के लिए आपको 1/4 का क्या चाहिए, बहुमत चाहिए। फिर 14 दिन का समय भी दिया जाता है, दिनों का समय दिया जाता है किसको, राष्ट्रपति को, अपनी सफाई में रखने के लिए, अपने एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। 14 दिनों के बाद राष्ट्रपति जो है वो पार्लियामेंट में आते हैं, अपना क्या देते हैं, सफाई देते हैं। फिर 2/3 से लोकसभा में बहुमत से पास करते हो, 2/3 से राज्यसभा में, और राष्ट्रपति आपका बाहर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी सलाहकार। देखिए कितने गजब तरीके से उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया है। तो देखो यहाँ बात पक्की है कि जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है प्रशासनिक अधिकारी तो नहीं हो सकता है, ठीक है, और प्रधानमंत्री का इंडिविजुअल सलाहकार भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर अगर बचता है तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए या एक न्यायिक सलाहकार, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। एक क्या होते हैं, न्यायिक सलाहकार होते हैं। उसके बाद ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी राष्ट्रपति की स्वयं विवेकी शक्तियां हैं, ठीक है, यानी कि ये वो शक्तियां हैं, हम कहते हैं ना कि राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप होता है, तो 99.9% जो काम है राष्ट्रपति वो किसके कहने पे करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे करते हैं। यहाँ आपको बताना है कि वो 0.1% वो कौन से ऐसे काम हैं जिसमें वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह ना लेके अपने स्वयं विवेक की सलाह पर काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोककर रखना, क्षमादान प्रदान करना, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, संसद को संदेश भेजना, या न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, ठीक है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, सेकंड, उसके बाद थर्ड, और उसके बाद आपका क्या, सिक्स्थ, यानी कि आंसर बनेगा ई। विधेयक जो भी कोई होता है, समान विधेयक जब लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पास किया जाता है तो राष्ट्रपति को भेजा जाता है। राष्ट्रपति या तो उस पर हस्ताक्षर कर दें या हस्ताक्षर की जगह उसको आपत्तियों के सहित वापस भेज सकते हैं, तो वो अपने आप वो काम करते हैं। दूसरा, विधेयक को रोकना एक होता है पॉकेट वीटो, ठीक है, ध्यान रखना, पॉकेट वीटो एक होता है जिसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति ना तो साइन किए ना तो वापस किए, इस स्थिति को पॉकेट वीटो कहते हैं। ये भी राष्ट्रपति अपने मन से कर सकते हैं। और साल के शुरू में या साल के कभी में भी संसद को राष्ट्रपति कोई भी संदेश भेज सकते हैं।
ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या थी, इंग्लिश में अगर बोले डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं अपने लोअर यूके पीसीएस के लिए, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और इक्वेटर एकेडमी आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ टेस्ट सीरीज मैं प्रोवाइड कराऊंगा।